प्रिय साधक वृंद, आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी मैंने सोचा कि भक्तों उनको निराश नहीं करना चाहिए। तो आज हम सौंदर्य लहरी का 71वां यानी कि 71 श्लोक का हम सटीक रसास्वादन करेंगे। तो प्रथम तो हम हर रोज की तरह ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम त्रिपुरसुंदरी नमः नमः नमामि। पहले हम श्लोक गान करेंगे। नखानाम उद्योतेर्नवलनलिनरागं विहसतां वा कराणां ते कान्तिं कथय कथयाम कथं मे कयाश्चिद्वा साम्यं भजतु कलयान्तकमलं यदि क्रीडत्लक्ष्मीश्चरणतललाक्षार सचरणम्। फिर से नखानामुद्योते नवलनलिनरागं विहसतां वा कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथं मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलयान्तकमलं यदि क्रीडत्लक्ष्मीश्चरणतललाक्षाक्षर सचरणम्। भगवती त्रिपुर सुंदरी के हाथ कमल कर कमल का सौंदर्य जो है अपने नखों की कांति से नव विकसित कमल की हंसी उड़ाते यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, आपके जो कर कमलों की लालिमा तो है, लेकिन नख की लालिमा है तो वो नील कमल की हंसी उड़ाते हैं। नव विकसित यानी कि कुपड़ कमल रहते हैं और लाल लाल उसी की हंसी उड़ाते हैं, यानी कि आपके नाखून तो कितने सुंदर और लाल है, जो नव किशल है कमल का उसी से भी ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, यानी कि व्यतिरेक अलंकार है। तो उसी का वर्णन मैं कैसे कर सकूं? एक अंश जो उसकी हंसी उड़ाती है कमल कूपल की, तो बाकी का जो सौंदर्य है उसी का तो वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। हे भगवती, मैं तो यही समझता हूँ कि आपके कमल दलों की जो अरुणिमा है, नख की अरुणिमा, उसी के अंश बराबर नहीं है कमल के कुंपल के। अरे उसी की समानता की जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रीड़ा करते समय लक्ष्मी के चरणों में जो लाक्षा लगाया था, लाल लाल लाक्षा लगाया था, उसी जमाने में वो लाक्षा लगाने का रिवाज है, तो लाक्षा के समान है, लक्ष्मी जी के चरणों के लाक्षा के समान है। तो सबसे ऊपर तो आपके लालिमा का अरुणिमा का सौंदर्य बढ़िया है कि जिसका कोई भी वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी के जो नखों की और हाथों की लालिमा है वो तो अत्यंतिक स्वाभाविक है, उसमें कोई अलता बलता अगरू लाक्षा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी के चरणों से जो लगी लाक्षा है उसी के कारण से तो वह किस लय में लाक्षा यानी कि अरुणिमा आती है लाक्षा के रंग से। यहाँ तो स्वाभाविक है माता जी आपकी जो लालिमा है वही। तो इसी के सौंदर्य का वर्णन पंचानन शिव कर रहे हैं
चतुरानंद ब्रह्मा कर रहे हैं और अनंत देव है कई मुखों से कर रहे हैं, तो भी पूरा संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाते सौंदर्य का, तो हम सुकुल सामान्य आदमी क्या कर सकते हैं? भगवती आप ही बताइए। तो आपकी नखों की जो लालिमा है उसी का ध्यान धरने से भी हमें आनंद आता है। एक अंश का ध्यान धरने से जो आनंद आता है, अगर ध्यान में उसी में मग्न हो जाएंगे तो माता जी आपका सौंदर्य का हम उपमा कर नहीं सकते हैं, उपमान है ही नहीं उसी के लिए। तो ध्यान धरते धरते हम भी खुद आपके हो जाते हैं, हम हमारे में आप बैठ जाते हैं, हम आपके हो जाते हैं, हम यूनिफाई हो जाते हैं। यानी कि कहने का मायना यही है कि भगवती की नाखून का जो तुम ध्यान धरोगे तो इतना लाभ होता है। तो समग्र सौंदर्य का वो प्रकृति में है, हर जगह पर फैला हुआ है उसी का सौंदर्य। तो सौंदर्य पामता पहला सौंदर्य बनवो पड़े। कलापी ने ऐसा कहा है, हमारे सौराष्ट्र में कलापी हो गए। जब हम सौंदर्य का पान करना चाहते हैं तो सौंदर्य पहले हम खुद बनना चाहिए। जब तक हम एक रूप नहीं होंगे तब तक उसी के गुण धर्मों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो माता जी के नाखून का सौंदर्य अंश मात्र सौंदर्य है, उसी का जो अंश का ध्यान करेंगे तो हम अंशी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चलना तो चाहिए ने, ध्यान तो करना ही चाहिए ने, उपासना करनी तो चाहिए। माँ उसकी ममता वो भी प्रेम युक्त है, लाला से गुलाबी है, उसी का मुख देखते ही सारा ही आदि व्याधि उपाधि संतप से उसी से ग्रस्त साधक है उसी से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भी ध्यान की महिमा गाई गई है। शंकराचार्य जी ने एक अंश का नाखून की लालिमा का जो ध्यान धरने से ऐसा होता है, तो हमारा समग्र अस्तित्व उसी के ध्यान में डूब जाए, उसी की लालिमा में डूब जाए तो लाल गाल लालम लाल हो जाते, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। तो और चाहिए क्या? ये जो आदि देवी देवताओं भी आपकी गुणगान गाते, पूरा संपूर्ण गा नहीं पाते, तो हम कौन? हम तो एक सिर्फ साधक ही है। तो यहाँ ध्यान का महत्व बताया है, सिर्फ नाखून का ध्यान। देखो तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पूरा करती हूँ। कुछ समझ में ना आए ऐसी तो बात है ही नहीं। व्यतिरेक अलंकार है, कई देवों ने माता जी की उपासना की, सौंदर्य का गान गाया। इसी का यही है कि देवता देवियों भी माता जी आपके नाखून की लालिमा का ध्यान करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे साधक। तो माँ त्रिपुर सुंदरी नमामि, माँ त्रिपुर सुंदरी नमामि। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। थोड़ी तबीयत नरम गरम हो गई है तो मैं आपको अन्याय कर रही हूँ, ठीक ढंग से रख नहीं पाती, सटीक रसास्वाद नहीं करा पाती। तो भगवती से प्रार्थना है कि ठीक हो जाए तो अच्छी तरह हम कर सकें। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो।